एवरीवन, थंबनेल पढ़कर आप यह तो जान ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। नेट एक नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसके थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं JRF दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के थ्रू आपको PhD के लिए स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिलती है, बशर्ते आपने PhD में एनरोल किया है। नेट और JRF दोनों के लिए एक कॉमन टेस्ट होता है, बस दोनों का कट ऑफ वेरी करता है। तो अगर आपने नेट का कट ऑफ क्लियर करा है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मान्य होंगे, और अगर आपने JRF का कट ऑफ क्लियर करा है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और PhD के लिए एनरोल करने पर आप फेलोशिप या स्कॉलरशिप के लिए भी मान्य रहेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो नेट एग्ज़ाम में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। वहीं पेपर 2 जो होता है वो इलेक्टिव रहता है, जो कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के ऊपर आधारित रहता है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। तो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में वो 150 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के। एंड पूरे पेपर को करने के लिए 3 आवर्स 3 घंटे का समय दिया जाता है, और पेपर के दौरान आप कभी भी दोनों पेपरों के बीच में शफल या स्विच कर सकते हैं। में तैयारी कैसे करें, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब अपने आप में बहुत ही वास्ट सोर्स है, पर ये जितना वास्ट है उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। यहाँ पे थ्योरेटिकल कंटेंट कौन सा हमारे लिए सही है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, तो ये हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अब थ्योरेटिकल कंसेप्ट के अलावा PYQs और मॉक टेस्ट भी तैयारी में बहुत ही क्रूशियल रोल निभाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमें UGC और NTA की वेबसाइट की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स अलॉन्ग विथ आंसर कीज़ अवेलेबल होते हैं, साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, पर आंसर कीज़ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको हमेशा फ्रीली अवेलेबल रहे प्रीवियस ईयर पेपर्स विद सॉल्यूशन, तो कुछ एजुकेटर्स हैं जो अपनी खुद की वेबसाइट पे पेपर्स कंपाइल करके अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। मैं किसी एजुकेटर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट आपकी जानकारी के लिए कुमार भरत एक एजुकेटर हैं जो अपनी वेबसाइट पे सिमिलर कंटेंट फ्रीली प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम बात करें रेगुलर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ एजुकेटर्स ऐसे भी हैं जो अपने एप्लीकेशंस, अपने ऐप्स पे लाइव क्विज़ेस ऑर्गेनाइज कराते हैं, टॉपिक वाइज भी और पेपर वाइज भी। तो आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्विज़ में जस्ट आपको एनरोल करना रहता है और आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही नवदीप कौर करके एक एजुकेटर है जिनका एक ऐप है नव क्लासेस करके, वहाँ से आप फ्री क्विज़ेस ज्वाइन कर सकते हैं। इनके अलावा और भी एजुकेटर्स हैं, मैं किसी एक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। और अगर बात करें एप्लीकेशंस की, तो इसका एक यूज़ आप ये भी कर सकते हैं कि पेपर 1 में जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये जो पोर्शन आता है, इसकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहें तो जो बैंकिंग प्रिपरेशन के ऐप्स होते हैं वहाँ पे वो लोग भी लाइव क्विज़ेस ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो आप वो क्विज़ में एनरोल करके उन्हें अटेम्प्ट करके आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज़ ये पोर्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्कोर बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही एक ऐप है बैंकर्स अड्डा और अड्डा 247 का, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज़ नोट दैट आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वन ऑफ द एजुकेटर और द कंपनी। हाउ टू बिगिन द प्रिपरेशन। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कौन से एजुकेटर का टीचिंग स्टाइल हमें पसंद आता है। तो इसके लिए हम कोई भी वीडियोस देख के पता कर सकते हैं। तो जो भी एजुकेटर आपको पसंद आए, आप उनका कंटेंट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अपने यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें ऐड करते जाएं। इससे ये होगा कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको वापस से कंटेंट सर्च नहीं करना होगा, सारा कंटेंट एक जगह आपको मिल जाएगा। ऐसे ही यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो आप वो वीडियोस भी
चाहे तो सिमिलरली प्लेलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। अब जब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिसर्च एप्टीट्यूड का वीडियो प्ले किया, तो आपने जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, सपोज टाइप्स ऑफ रिसर्च वगैरह, तो जैसे जैसे आप कोई भी कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं, आप साथ ही साथ उसके बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स भी बनाते जाइए। इससे ये होगा कि जब आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा और आपको रिवीजन करना होगा, तो आप वीडियो प्ले करने की जगह जस्ट ये आपके शॉर्ट नोट्स को अगर आप गो थ्रू करेंगे तो ही आपका पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और बस साथ ही आप PYQs लगाते जाइए। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है और इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी तैयारी को शुरू करने का, जिसके थ्रू हम कम समय में और बहुत ही इफ़ेक्टिवली हमारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस पूरे तरीके के दौरान बस आपको एक चीज़ पे टिके रहना है, वो है मेहनत। तो मेहनत में आप कंजूसी मत करिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आपको नेट क्लियर करने से, JRF क्लियर करने से रोक नहीं सकते। जस्ट आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए और स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी मेहनत बहुत तगड़ी होनी चाहिए। टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन इंटरेस्टिंग भी बनेगी और इफ़ेक्टिव भी। सबसे पहले स्टिकी नोट्स, इनका यूज़ करके आप अपनी याददाश्त के लिए चाहे तो जो टॉपिक्स आपके टफ़ हैं या पेन पॉइंट्स हैं या कितना सिलेबस, कितने टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, कितने नहीं, वो सब मार्क करने के लिए या कुछ छोटी छोटी डिटेल्स याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक की। हर सब्जेक्ट में, या अगर हम नेट की बात करें तो पेपर 1, पेपर 2 में बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं, जैसे नेम्स, डेट्स, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी, कौन सा मॉडल दिया, कब दिया, क्या उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ अगर फॉर्मूलेज हैं, तो वो चीज़ों के लिए आप पर्टिकुलर नोटबुक डेडिकेट कर सकते हैं या एक ही नोटबुक में पार्टीशन करके आप ये चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि एट द एंड आपके पास ये सारी डिटेल कंपाइल्ड रहेगी, जिसे अलग से आपको ढूंढ कर फिर याद करना नहीं पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो डेली इस नोटबुक को गो थ्रू करने के लिए 5 से 10 मिनट डेडिकेट कर सकते हैं, ताकि साइड बाय साइड ये डिटेल्स, ये कंटेंट भी आपके याद होते जाएंगे। लास्टली अगर हम देखें तो चैट ग्रुप्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस जो होते हैं वो भी बहुत यूज़फुल होते हैं। आजकल स्टूडेंट्स टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप्स रहते हैं, चैट ग्रुप्स रहते हैं, जिसमें वो अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज़ जो हैं वो शेयर करते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं और एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो फिज़िकल सेटअप में भी ये चीज़ कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ अपना सिलेबस, अपनी प्रिपरेशन डिस्कस करते हुए एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के ज़रिए अपनी प्रिपरेशन को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम पेपर 1, पेपर 2 से रिलेटेड और वीडियोस या पर्टिकुलरली डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ लेके आएँ, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और नेट JRF से रिलेटेड आपकी और क्या क्वेश्चंस, क्या क्वेरीज़ हैं, वो भी हमें लिख के कमेंट में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने के लिए।